अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले 12 महीने में भगवान राम को मूल गर्भगृह में विराजमान भी करा दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने वाले लाखों भक्तों को भगवान श्री राम लला के साथ 15 और देवी देवताओं के साथ ऋषि मुनियों के भी दर्शन प्राप्त होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि परिसर में राम मंदिर के साथ परकोटे और उसके बाहर 9 मंदिरों को बनवाया जाएगा। इसके साथ ही गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान रामलला के साथ धनुष, बाण और मुकुट भी होगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कुछ बातों पर सहमति बनी है कि बालक राम की प्रतिमा चाहिए, उनकी आयु 2 से 5 वर्ष तक होनी कि बालक राम की प्रतिमा चाहिए, उनकी आयु 2 से 5 वर्ष तक हो सकती है। इसमें बाल स्वरूप की कोमलता होनी चाहिए। शरीर, आंखों, चेहरे और उंगलियों में बाल सुलभ कोमलता चाहिए। इस पर भी सभी लोग एकमत रहे। बालक होने के बाद भी श्री राम की पहचान धनुष और तीर से है, इसलिए धनुष के साथ छोटा तीर और राजा के पुत्र हैं तो सिर पर लगने वाला मुकुट भी होना चाहिए। अगर मूर्ति पत्थर की बन रही है तो उसके साथ तीर धनुष अलग से रखे जाएंगे। महासचिव चंपत राय ने कहा कि परकोटा के निर्माण लगभग अंतिम दौर में है। परकोटा के 6 मंदिरों में मां भगवती, अन्नपूर्णा देवी, भगवान सूर्य, गणपति, शंकर और महाबली हनुमान के मंदिर बनेंगे। इसको लेकर सहमति बन गई है। वहीं परकोटे के बाहर महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, निषाद राज, शबरी, अहिल्या और जटायु के अलावा राम के सखा सुग्रीव को भी स्थान देने के लिए ट्रस्ट के सदस्यों का सुझाव आया है। इन मंदिरों को सम्मानपूर्वक स्थान देने के लिए वास्तुकार से कहा गया है, जो इस पर विचार करेंगे। वहीं ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि मंदिर परिसर में कई तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। वहीं मंदिर के खंभों में 6000 से अधिक प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंदिर की दीवारों पर भी बनाई जाएंगी। इसके साथ ही लोअर प्लिंथ पर राम के जीवन के 100 प्रसंगों की मूर्तियों को पत्थरों में नक्काशी कर उकेरा जाएगा। तो वहीं परकोटे के पत्थरों में उकेरी जाने वाली मूर्तियों को अब बरामदे में ही किया जाएगा। इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। कुछ बातों पर सहमति बनी है कि बालक राम की प्रतिमा चाहिए। बालक राम की आयु 2 साल हो कि 2.5 साल हो तो 5 वर्ष तक हो सकती है बालक की आयु। ये एक आम राय बनी है, कॉमन कॉन्सेंसस। इसलिए बाल सुलभ कोमलता ये चाहिए। शरीर में, आँखों में, चेहरे में, उंगलियों में, ये सब बाल सुलभ चाहिए। इस पर भी सब एकमत रहे कि बालक होने के बाद भी राम का पहचान धनुष, तीर से है। धनुष, उसका एक छोटा सा तीर, और राजा का पुत्र है इसलिए एक छोटा सा मुकुट, ये अलग से रहे, मूर्ति के साथ न रहे। अर्थात अगर मूर्ति पत्थर की बन रही है तो उसी में धनुष मत बनाओ, अलग से रखो, अलग से रखें। इस पर सहमति बनी है। परकोटा की प्रतिमाओं के बारे में मैंने पहले भी कहा है, वो लगभग अंतिम रूप हो गया है। परकोटे में 6 मंदिर, भगवान सूर्य, भगवती, गणपति, आशुतोष, भगवान शंकर, आंजनेय, हनुमान जी और अन्नपूर्णा। इस पर लगभग सबकी स्वीकृति हो गई है। परकोटे के बाहर महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी, अहिल्या और जटायु। इसमें एक सुझाव आया है कि राम के एक सखा थे सुग्रीव। संपूर्ण जीवन में राम ने उन्हीं को सखा कहा है, तो सखा के रूप में सुग्रीव का भी स्थान हो, ये सुझाव आया है। वास्तुकार, आर्किटेक्ट को कहा गया है कि तालमेल बैठाओ, इसको कहाँ सम्मानपूर्वक स्थापित कर सकते हैं। तो ये वास्तुकार अब उस पर विचार करेंगे, आर्किटेक्ट विचार करेंगे।